ड्यूल स्टार्टर, पावर कनेक्शन एंड कंट्रोल कनेक्शन। तो सबसे पहले ड्यूल स्टार्टर में हमें किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें ड्यूल स्टार्टर दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम ओवरलोड लगा लें या एमपीसीबी लगा लें। वैसे बेस्ट देखा जाए तो एमपीसीबी सबसे बेस्ट, महंगा पड़ता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और अधिकतर जहाँ पे तो हमारा लगाते हैं ओवरलोड लगाते हैं, ओएलआर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे अभी आपको एमपीसीबी से ही बता रहे हैं। और जो हमारी कॉन्टेक्टर लगती है उसकी कॉइल की जो वोल्टेज रहेगी वो 230 रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमारा क्या होता है, किसी भी मोटर को, 3 फेस मोटर को चलाने के लिए पहले हमें 3 फेस का कनेक्शन चाहिए। सबसे पहले जो आर वाई बी और न्यूट्रल ये रहा। तो हमारा जो आर वाई बी आ गया, फेस तीनों आ गया, तीनों हम एमपीसीबी के इनपुट में कनेक्ट करते हैं, आर वाई बी। इसके बाद हमारा ये हो गया कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर हो गया। तो हम एमपीसीबी के आउटपुट से कॉन्टेक्टर के इनपुट में दे देंगे। पावर कनेक्शन अभी हम बता रहे हैं, कंट्रोल कनेक्शन हम बाद में बताते हैं। उसके बाद फिर कॉन्टेक्टर के आउटपुट से आर वाई बी से मोटर में कनेक्शन करते हैं, मोटर में। ठीक है, ये हमारा हो गया पावर कनेक्शन। ये A1 A2 जो होता है हमारा कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्टेज होता है हमारा। जैसे 230 मैं बताया, 230 ऑपरेटिंग है इसकी। अगर हम 230 वोल्ट इसमें देंगे न्यूट्रल के साथ में, न्यूट्रल यहाँ लगा दिए A2 पे, यहाँ 230 देंगे ना, तो ये होल्ड होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या है, हमने एक डबल पोल की एमसीबी ले ली, उसमें एक फेस और एक न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ये कंट्रोल का है। तो एक आर फेस, आर, ये देखिए आर से उठाया लाके एमसीबी के इनपुट में, इसको न्यूट्रल उठाया एमसीबी के इनपुट में। आउटपुट से जो न्यूट्रल उठाया है वो हम कॉन्टेक्टर के A2 पे दे दिए, कॉमन वोल्टेज है न्यूट्रल, दे दिए। उसके बाद जो फेस है हमारा, फेस उठ के हमारा नॉर्मल एनसी में जाएगा। जो रेड कलर का बटन होता है, उस बटन, उसको हम स्टॉप बटन से जानते हैं। यहाँ पे एनसी जो ब्लॉक लगता है, एनसी लगता है, एनसी। ठीक है, ये हमारा एनसी से लेके दूसरा कनेक्शन करके ये एनओ में कर दिया, एनओ लगा दिया। एनओ से आउटपुट जो जाएगा, एनओ से वो जाके A2 कॉन्टेक्टर के A2 पे जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया। तो हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में हम यहीं पे करके छोड़ दिए। अगर एनओ हम पुश करते हैं तो एनओ एनसी हो गया, जब पुश किए तो एनसी हो गया, तो ये इसमें सप्लाई गई, तो ये होल्ड कर गया। ठीक है ना, ये होल्ड कर गया। और जैसे हम इसको छोड़ेंगे एनओ को, तुरंत ये हट जाएगा, होल्ड नहीं कर रहेगा। तो इससे क्या होगा, इसका क्या है, इसको कंटिन्यू हमें ए को सप्लाई देनी है। तो कंटिन्यू सप्लाई के लिए हमें एनसी के बाद से, यहाँ बी से आउटपुट के, एनसी के आउटपुट से एक हम फेस उठा के इसके नॉर्मल एनओ में ले लेंगे। एनओ से उठा के इसमें दूसरे आउटपुट से हम A2 A1 पे लूप कर देंगे। तो उससे उस कंडीशन में क्या होता है, कॉन्टेक्टर की एक वो होती है, जैसे एनओ है, एनसी है, तो इसमें एनओ एनसी में क्या होता है कि जब ये होल्ड होता है ना, तो अपोजिट हो जाता है। अगर ये एनओ है तो एनसी हो जाएगा, ये एनसी है तो ये एनओ हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाता है ये चीज़। तो उसी का हम फ़ायदा उठा लेते हैं इसमें। मतलब इसका ऐसा डिज़ाइन ही होता है मैकेनिकल कि अगर हमारा ये होल्ड होगा तो ये कंटिन्यू सप्लाई चालू हो जाएगी।
जब ये मैंने दबाया, यहाँ से नॉर्मल हमने बटन दबाया स्टार्ट का, NO का बटन दबाया, सप्लाई आई, कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। अब हमने यहाँ से एक सप्लाई दे रखी है कंटिन्यू यहाँ पे, तो ये NO है, ये क्लोज सर्किट हो गया। इसमें से जो है धारा का प्रवाह इधर से हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इधर से आके A1 में मिल गई। अगर हम इसको छोड़ भी दिए तो कंटिन्यू इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई यहाँ पे, तो ये कंटिन्यू होल्ड हो गया, यानी हमारा मोटर चालू हो गया है। अब हम NC दबाएंगे, चूँकि ये क्या है एक्चुअली NC के बाद से हमने दे रखा कनेक्शन, इसीलिए NC के बाद से देते हैं कि हमारा ये NC क्या है। जैसे हम इसको दबाएंगे बटन को NC को, तो यहाँ ब्रेक हो जाएगी सप्लाई, तुरंत ये सप्लाई कट जाएगी, सप्लाई नहीं आएगी, तो अपने आप ही छोड़ देगा। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक कॉइल होती है, वो चिपका लेती है, मैग्नेट बनता है फिर चिपक जाता है, ऐसे ही है। तो ये रहा हमारा ड्यूअल स्टार्टर का, नॉर्मल है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा आदमी ध्यान दे तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। शुरू में हमें ये चीज़ समझने में टाइम लगा था स्टार्टिंग में कि ये NO NC का जो है ये पॉइंट कैसे इंटरलॉक हो रहा है, समझ गए।